एक आदमी का सामना एक विशालकाय अजगर से होता है। वो अपनी पिस्तौल उठाता है और दाव लगाता है कि क्या उसकी बंदूक में गोली है। दुर्भाग्य से वो दाव हार जाता है और इसका मतलब है कि अजगर उसे निगलने वाला है। तभी एक छोटी लड़की उसे बचाने आती है। लड़की बांसुरी बजाकर विशाल सांप को वहां से जाने के लिए कहती है और इस तरह आदमी की जान बच जाती है। दरअसल छोटी लड़की के पिता अक्सर सांप के अंडे घर ले आते थे और उन्हें पालते थे। ये क्या है? वो पूछता है। ये एक ऐसा जीवन है जिसे बचाने की जरूरत है। पिता जवाब देते हैं, हाँ मैं इसकी अच्छी तरह से रक्षा करूंगी। वो कहती है। दोनों बहनें सांप के अंडे की बहुत परवाह करती थी। वे हर दिन अंडे पर नजर रखती थी और उसके निकलने का इंतजार करती थी। कल का वो बड़ा सांप भी लड़की शियाओ लैन ने पाला था। जब आदमी जागता है तो वो देखता है कि विशालकाय अजगर आंगन में है। उसे विश्वास नहीं होता कि इंसान इतने बड़े सांप के साथ शांति से रह सकते हैं और शियाओ लैन बांसुरी की आवाज से सांप को आज्ञाकारी बना सकती है। बूढ़े आदमी ने देखा कि आदमी के घाव ठीक हो गए हैं और उसे सुरक्षित रूप से द्वीप छोड़ने देने के लिए उसने उसे एक नक्शा दिया। इस नक्शे की मदद से आदमी आसानी से वहां से चला गया, लेकिन वो इसके लिए आभारी नहीं था। इसके बजाय वो वापस गया और किराए के सैनिकों का एक समूह ले आया। उनके आने का मकसद सर्प किंग को पकड़ना था। आदमी द्वारा दिए गए नक्शे के साथ किराए के सैनिक जल्द ही रहस्यमयी द्वीप पर पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने जिस भी सांप को देखा उसे मार डाला, ये नहीं जानते हुए कि उनके इस काम ने सीधे सर्प किंग के प्रतिशोध को आमंत्रित किया। किराए के सैनिकों की पहली टुकड़ी को सर्प किंग ने पानी में गिरा दिया, जिससे वे उसके मुंह का भोजन बन गए। दूसरी टुकड़ी ने देखा कि सर्प किंग नदी की ओर तैर रहा है और कप्तान ने तुरंत पानी पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। आग के दमन के तहत सर्प किंग पानी के नीचे चला गया। पूरी तरह से हार से बचने के लिए कप्तान ने अपने सैनिकों को किनारे पर जाने और पानी से दूर रहने के लिए कहा। सर्प किंग ने उनकी छोड़ी हुई गंध का पीछा किया और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई फिर से शुरू हो गई। जाहिर है वे सर्प किंग के लिए बिल्कुल भी कोई मुकाबला नहीं थे। किराए के सैनिकों को भारी नुकसान हुआ और अंत में कप्तान ने सर्प किंग के साथ खुद को नष्ट करने के लिए एक हथगोला फेंका। द्वीप के संरक्षक देवता के रूप में ग्रामीणों ने सर्प किंग की मौत का दोष शियाओ लैन के पिता पर मढ़ा, क्योंकि उन्होंने ही उस आदमी को भागने दिया था, जिससे बाहरी लोग आए और सर्प किंग को मार डाला। इस तरह दोनों बहनों ने अपने पिता को ग्रामीणों द्वारा पीट पीट कर मार देखा। शायद ये किस्मत थी। सर्प किंग की मौत के तुरंत बाद शियाओ लैन के पिता द्वारा उसके लिए छोड़ा गया सांप का अंडा आज सफलतापूर्वक निकला है और छोटा सांप शियाओ लैन के बहुत करीब था। 10 साल बीत गए। शियाओ लैन अब एक वयस्क हो चुकी थी और उसने छोटे सांप को एक विशाल अजगर में पाला था। विशालकाय अजगर की मदद से शियाओ लैन ने पूरे द्वीप पर राज कर लिया। अपने पिता का बदला लेने के लिए उसने उन सभी ग्रामीणों को पकड़ लिया जिन्होंने उसके पिता को मारने में मदद की थी और उन्हें सर्प किंग को खिला दिया।